वही समाजवादी पार्टी की एक अहम बैठक होने जा रही, जिसमें मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के सदस्य और पार्टी के प्रमुख नेता उपस्थित होंगे। इस बैठक में अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी इस दौरान चर्चा कर सकते हैं। प्रदेश भर से एसपी कार्यकर्ता और नेता इस बैठक में शामिल होंगे, जहां पार्टी की आगामी योजनाओं और चुनाव की रणनीतियों पर गहन चर्चा किया जाएगा। बैठक में अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे और पार्टी को मजबूती से चुनावी मैदान में उतारने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी देते नजर आएंगे। वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय में आग लगी है, जिसको लेकर सियासत गर्म हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना पर सवाल उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए पूछा, क्या यह आग तकनीकी कारणों से लगी है या इसे जानबूझकर लगाया गया। अखिलेश यादव ने इस घटना की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, ताकि इस मामले की असली वजह सामने आ सके। चलिए इस बीच बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां छात्रावास निःशुल्क कोचिंग सेंटर उद्घाटन है। आज सुनील बंसल लोधी छात्रावास उद्घाटन करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री सुनील इसका उद्घाटन करेंगे। एसएसपी ने कार्यक्रम स्थल का इस दौरान दौरा भी किया है। सुरक्षा और व्यवस्थाएं जो हैं उसका जायजा लिया गया। बदायूं के उझानी में शिक्षा के लिए ऐतिहासिक ये पहल की गई है। बदायूं से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सुनील बंसल लोधी छात्रावास का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। एसएसपी ने कार्यस्थल का इसको लेकर के दौरा भी किया, सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो बदायूं के उझानी में इस ऐतिहासिक पहल को देखा जाएगा, जब छात्रावास का उद्घाटन किया गया। निःशुल्क कोचिंग सेंटर का इस दौरान उद्घाटन किया गया है और इसमें जो लोग थे वो उपस्थित रहे और साथ ही साथ इस कोचिंग सेंटर के उद्घाटन में शामिल हुए। वही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हलचल तेज हो गई। उत्तर प्रदेश में भी डीजीपी प्रशांत कुमार ने सख्त कदम उठाए हैं। यूपी के सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है। डीजीपी ने सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी करने के साथ साथ नेपाल से सटे हुए जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए। खासकर उन इलाकों में जहां संवेदनशीलता ज्यादा है, वहां तुरंत फोर्स की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया। तो वही डीजीपी ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस तो उनके देश भेज दिया गया है। सिर्फ एक पाकिस्तानी नागरिक बचा है, जो 30 अप्रैल को अपने देश लौट जाएगा। सुरक्षा के साथ साथ डीजीपी ने सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को यह साफ कहा कि कोई भी शख्स या समूह माहौल खराब करने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वही हाल ही में हुए आतंकी हमलों के बाद पीलीभीत जिले के डीएम और एसपी ने इंडो नेपाल बॉर्डर का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने पीएफ, नेपाल सशस्त्र सीमा बल और स्थानीय पुलिस बल के साथ संयुक्त रूप से बॉर्डर का निरीक्षण किया। थाना हजारा क्षेत्र के इंडो नेपाल बॉर्डर पर हुए इस दौरे के दौरान ही सुरक्षा बलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए और सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने सीमा पर चौकसी बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया और स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि के प्रति अलर्ट रहें। वही खबर हरदोई से, जहां पर मुस्लिमों ने आतंकी हमले का विरोध किया। बताते चले कि मुस्लिमों ने काली पट्टी बांधकर यह विरोध जताया है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। साथ ही कैंडल मार्च निकालकर लोगों को श्रद्धांजलि दी। तो हरदोई से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे, जहां पर मुस्लिम हाथों में काली पट्टी बांध करके विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए वो न्याय की मांग कर रहे हैं और वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत पाकिस्तान पर ठोस कार्रवाई करे।
तो इसी बीच बड़ीपुर की ओर रुख कर लेते, जहां नगर निगम की विज्ञापन आय से रिकॉर्ड तोड़ उछाल हुआ है। पिछले साल की तुलना में अगर बात करें तो 109% अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। प्रदेश के 17 नगर निगमों में ये दूसरा स्थान है। वसूली के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। शहर के लिए यह गर्व का विषय है। तो अयोध्या में जहां प्रदेश के जो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर एक बड़ा राजस्व इस बार हासिल किया गया है, नगर निगम के विज्ञापन आय में रिकॉर्ड तोड़ उछाल देखा गया है और इसी उछाल के साथ 109% अधिक राजस्व पिछले साल की तुलना में वृद्धि की गई है। 17 नगर निगमों का में यह दूसरा स्थान बताया जा रहा। वसूली के क्षेत्र में भी नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए शहर नजर आया है। अल्मोड़ा से बड़ी खबर है, जहां हेड कांस्टेबल का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। हेड कांस्टेबल अनिल रावत का शव मिला है, जहां अनिल रावत बागेश्वर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उद्यम सिंह नगर से ट्रांसफर होकर अल्मोड़ा आए थे। लोअर लिंक रोड के पास ये शव मिलने की सूचना मिली थी। वही हेड कांस्टेबल की मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस ने पड़ताल कर बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया। तो अनिल रावत जो है वो बागेश्वर के रहने वाले बताए जा रहे, जिनका कुछ दिनों पहले ट्रांसफर हुआ था। हालांकि शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। लगातार इसको लेकर के छानबीन किया जा रहा है। अल्मोड़ा में हेड कांस्टेबल का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मौत का क्या कुछ कारण है उसको लेकर के जांच पड़ताल किया जा रहा है। बॉडी को हालांकि अभी मोर्चरी में रखवा दिया गया। आगे की कार्रवाई